हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आके पूछते हैं, नरेश्वर, यदि अन्य 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए विश्वामित्र जी ने कैसे ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया? इस बात को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। अमित पराक्रमी विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वशिष्ठ के 100 पुत्रों को तत्काल नष्ट कर दिया था। उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर बहुत से प्रचंड तेजस्वी यातुधान एवं राक्षस रच डाले थे, जो काल और यमराज के समान भयानक थे। इतना ही नहीं, इस मनुष्य लोक में उन्होंने इस महान कुंशी वंश को स्थापित किया, जो अब सैकड़ों ब्रह्म ऋषियों से व्याप्त और ब्राह्मणों से प्रशंसित है। ऋक्षिक का महातपस्वी पुत्र शुनहशेप एक यज्ञ पशु बनाकर लाया गया था, किंतु विश्वामित्र जी ने उस महायज्ञ से उसको छुटकारा दिला दिया। हरिश्चंद्र के उस यज्ञ में अपने तेज से देवताओं को संतुष्ट करके विश्वामित्र जी ने शुनहशेप को छुड़ाया था, इसीलिए वह बुद्धिमान विश्वामित्र के पुत्र भाव को प्राप्त हो गया। शुनहशेप देवताओं के देने से देवरात नाम से प्रसिद्ध हो विश्वामित्र जी का ज्येष्ठ पुत्र हुआ। उसके छोटे भाई विश्वामित्र के अन्य 50 पुत्र बड़े मानकर प्रणाम नहीं करते थे, इसलिए विश्वामित्र के शाप से सब के सब चांडाल हो गए। जिस इस इक्ष्वाकु त्रिशुंक को भाई बंधुओं ने त्याग दिया था, जब वह स्वर्ग से भ्रष्ट होकर दक्षिण दिशा में नीचे सिर किए लटक रहा था, तब विश्वामित्र जी ने उसे प्रेम पूर्वक स्वर्गलोक में पहुंचाया था। देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, देवताओं से सेवित पवित्र मंगल कारिणी विशाल कौशिकी नदी विश्वामित्र के ही प्रभाव से प्रकट हुई थी। 5 चोटी वाले लोकप्रिय रंभा नामक अप्सरा विश्वामित्र जी की तपस्या में विघ्न डालने गई, जो उनके शाप से पत्थर हो गई। पूर्व काल में विश्वामित्र के ही भय से अपने शरीर को रस्सी से बांधकर श्रीमान वशिष्ठ जी अपने आप को एक नदी के जल में डुबो रहे थे, परंतु उस नदी के द्वारा पाश रहित हो पुनः ऊपर उठाए थे। महात्मा वशिष्ठ के उस महान कर्म से विख्यात हो वह पवित्र नदी उसी दिन से विपाशा कहलाने लगी। वाणी द्वारा स्तुति करने पर उन विश्वामित्र सामर्थ्यशाली भगवान इंद्र उन पर प्रसन्न हो गए थे और उनको शाप मुक्त कर दिया था। जो विश्वामित्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव और ब्रह्म ऋषियों अर्थात सप्त ऋषियों के बीच में उत्तर दिशा के आकाश में आश्रय लेकर तारा रूप में सदा प्रकाशित होते रहते हैं, वे क्षत्रिय ही रहे हैं। कुरुनंदन, उनके ये तथा और भी बहुत से अद्भुत कर्म हैं, उन्हें याद करके मेरे हृदय में जानने का कौतूहल उत्पन्न होता है कि वे ब्राह्मण कैसे हो गए। यह क्या बात है, इसे ठीक ठीक बताइए। विश्वामित्र जी दूसरा शरीर धारण किए बिना ही कैसे ब्राह्मण हो गए? तात, ये सब आप यथार्थ रूप से बताने की कृपा कीजिए। मतंग को जो ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ वह उचित ही था, क्योंकि उसका जन्म चंडाल की योनि में हुआ था, परंतु विश्वामित्र ने कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया? इस प्रकार विश्वामित्र उपाख्यान विषयक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी ने कहा, तात कुंती नंदन, पूर्व काल में विश्वामित्र ने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा महर्षित्व प्राप्त किया था, वह प्रसंग मैं तुम्हें यथार्थ रूप से सुनाता हूँ, सुनो। भरतवंश में अजमीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। भरत श्रेष्ठ, वे राजा अजमीर यज्ञकर्ता और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उनके पुत्र राजा जहू हुए, जिन महात्मा नरेश के समीप जाकर गंगा जी पुत्री भाव को प्राप्त हुई थी। जहुन के पुत्र का नाम सिंधु द्वीप था, जो पिता के ही समान गुणवान और यशस्वी था। सिंधु द्वीप से राजा महाबली बलाक्ष का जन्म हुआ था। बलाष्क का पुत्र बल्लभनाभ से प्रसिद्ध हुआ, और जो साक्षात दूसरे धर्म के समान था। बल्लभ के पुत्र हुए कुशिक, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। कुशिक के पुत्र हुए महाराज गाधी, जो दीर्घ काल तक पुत्रहीन रहे। तब संतान इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए वे वन में रहने लगे। वहां रहते समय सोमयाग करने से राजहंस के एक कन्या हुई, जिसका नाम रखा गया सत्यवती। भूतल पर कहीं भी उसके स्वरूप की तुलना नहीं थी। उन दिनों च्यवन के पुत्र भृगुवंशी श्रीमान ऋचिक विश्वविख्यात तपस्वी थे और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न रहते थे। उन्होंने राजा गाधी से उस कन्या को मांगा। शत्रुसूदन गाधी ने महात्मा ऋचिक को दरिद्र समझकर उन्हें अपनी कन्या नहीं दी।
उनके इनकार कर देने पर महर्षि लौटने लगे। तब नृपश्रेष्ठ गाधी ने उनसे कहा, महर्षि मुझे शुल्क दीजिए, तब आप मेरी पुत्री को विवाह रूप में प्राप्त कर सकेंगे। भीष्म जी कहते हैं, ऋचिक ने पूछा, राजेंद्र मैं अपनी पुत्री के लिए आपको क्या शुल्क दूं? आप निसंकोच होकर बताइए, इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गाधी ने कहा, आप मुझे शुल्क के रूप में 1000 ऐसे घोड़े लाकर दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान हो, वायु के समान वेगवान हो और जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन तब भृगुश्रेष्ठ च्यवनपुत्र शक्तिशाली महर्षि ऋचिक ने जल के स्वामी अदिति नंदन वरुणदेव के पास जाकर कहा, देव शिरोमणि मैं आपसे चंद्र के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगमान 1000 ऐसे घोड़े भिक्षा में मांगता हूँ जिनका एक कान श्याम रंग का हो। तब अदिति नंदन वरुण देव ने उन भृगु श्रेष्ठ ऋचिक से कहा, बहुत अच्छा, जहाँ आपकी इच्छा होगी वहीं से इस तरह के घोड़े प्रकट हो जाएंगे। तदंतर ऋचिक ने चिंतन करते हुए गंगा जी के जल से चंद्रमा के समान कांति वाले 1000 तेजस्वी घोड़े प्रकट किए। कन्नौज के पास ही गंगा जी का वह उत्तम घाट आज भी मानवों द्वारा अश्वतीर्थ कहलाता है। तात तब तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ ऋचिक मुनि ने प्रसन्न होकर शुल्क के लिए राजा गाधी को वे 1000 सुंदर घोड़े दे दिए। तब आश्चर्यचकित हुए राजा गाधी ने शाप के भय से डरकर अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके भृगुनंदन ऋचिक को दे दिया। ब्रह्म ऋषि शिरोमणि ऋचिक से उसका विधिवत पाणी ग्रहण हुआ। वैसे तेजस्वी पति को पाकर उस कन्या को हर्ष ही हुआ। भरतनंदन अपनी पत्नी के सद्व्यवहार से महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उस परम सुंदरी पत्नी को मनवांछित वर देने की इच्छा प्रकट की। उस समय राजकन्या ने अपनी माता से मुनि की कही हुई बातें बताई। ये सुनकर उसकी माता ने संकोच से सिर नीचे करके अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम्हारे पति को पुत्र प्रदान करने के लिए मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए, क्योंकि वे महान तपस्वी और समर्थ हैं। राजन तदनंतर सत्यवती ने तुरंत जाकर माता की इच्छा राजा ऋचिक से निवेदन की। तब ऋचिक ने उससे कहा, कल्याणी मेरे प्रसाद से तुम्हारी माता शीघ्र ही गुणवान पुत्र को जन्म देगी। तुम्हारा प्रेम पूर्ण अनुरोध असफल नहीं होगा। तुम्हारे गर्भ से भी एक अत्यंत गुणवान और महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो हमारी वंश परंपरा को चलाएगा। मैं तुमसे ये सच्ची बात कहता हूँ। कल्याणी तुम्हारी माता ऋतु स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम गूलर के वृक्ष का। इससे तुम दोनों को अभिष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैंने ये जो 2 मंत्रपूत चारू तैयार किए हैं, इनमें से एक को तुम खा लो, दूसरे को तुम्हारी माता को दे देना। इससे तुम दोनों को पुत्र प्राप्त होंगे। तब सत्यवती ने हर्षमग्न होकर ऋचिक से जो कुछ कहा ऋचिक ने जो कुछ उनसे कहा था वह सब अपनी माता को बताया और दोनों के लिए तैयार किए गए पृथक पृथक चारुओं की भी चर्चा की। उस समय माता ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा, बेटी माता होने के कारण पहले मेरा तुम पर अधिकार है, अतः तुम मेरी बात मानो। तुम्हारे पति ने जो मंत्रपूत चरु तैयार किए हैं, जो तुम्हारे लिए हैं, वह तुम मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। पवित्र हास्य वाली मेरी अच्छी बेटी, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो हम दोनों वृक्षों को भी अदल बदल लें। प्रायः सभी लोग अपने लिए निर्मल और सर्वगुण संपन्न पुत्र श्रेष्ठ पुत्र की इच्छा करते हैं। अवश्य ही भगवान ऋचिक ने भी चारु निर्माण करते समय ऐसा ही तारतम्य रखा होगा। सुमध्य, इसलिए तुम्हारे लिए नियत किए गए चरु और वृक्ष में मेरा अनुराग हुआ है। तुम भी मेरा चिंतन करो और कि मेरा भाई किसी तरह सभी तरह के श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। युधिष्ठिर, इस प्रकार सलाह करके सत्यवती और उसकी माता ने उसी तरह उन दोनों वस्तुओं का अदल बदल करके उपयोग किया। फिर तो वे दोनों गर्भवती हो गईं। अपनी पत्नी सत्यवती के गर्भ की अवस्था को देखकर भृगुश्रेष्ठ महर्षि ऋचिक का मन खिन्न हो गया। उन्होंने कहा, शुभे, जान पड़ता है कि तुमने बदल कर चरु का उपयोग किया है। इस तरह तुम लोगों ने वृक्षों के आलिंगन में भी उलटफेर कर दिया है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में समस्त क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी। मैंने सोचा था कि तुम त्रिभुवन में विख्यात गुण वाले ब्राह्मण को जन्म दोगी तो तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की जननी होंगी।
इसलिए मैंने दोनों तरह के चरुओं का निर्माण किया था। शुभे तुमने और तुम्हारी माता ने अदला बदली कर ली है, इसलिए तुम्हारी माता श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र को जन्म देगी और भद्रे तुम भयंकर कर्म करने वाले क्षत्रियो को जन्म दोगी। भाविनी, माता के स्नेह में पड़कर तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। राजन, पति की बात सुनकर सत्यवती शोक से संतप्त हो वृक्ष से कटी हुई मनोहर लता के समान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में जब उसे चेत आया, तब गाधी कुमारी अपने स्वामी भृगुभूषण ऋचिक के चरणों में सिर रखकर प्रणाम पूर्वक बोली, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि, मैं आपकी पत्नी हूँ, अतः आपसे कृपा प्रसाद की भीख चाहती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे गर्भ से क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न ना हो। मेरा पौत्र चाहे उग्र कर्मा क्षत्रिय स्वभाव वाला हो जाए, परंतु मेरा पुत्र वैसा ना हो। महान मुझे ये वर दीजिए। तब उन महात्मा ऋचिक ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर सत्यवती ने जन्मादग्नि नामक शुभ गुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। राजेंद्र, उन्हीं ब्रह्म ऋषि की कृपा प्रसाद से गादी की यशस्वी पत्नी ब्रह्मवादी विश्वामित्र को उन्होंने उत्पन्न किया। इसीलिए महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए और ब्राह्मण वंश के प्रवर्तक हुए। तब ब्रह्मवेत्ता तपस्वी ने महामनस्वी पुत्र भी ब्राह्मण वंश की वृद्धि करने वाला और गोत्रकर्ता हुआ। भगवान मधुछंदा, शक्तिशाली देवता, अक्षीण, शकुंत, कालास्त, विख्यात यज्ञवल्य, स्थून, उलूक, यमदूत, भगवान जलुगंध, महर्षि गल्लव, ब्रजमुनि, ओदापेक्षी, महर्षि नारद, ये सभी विश्वामित्र के पुत्र और ब्रह्मवादी ऋषि थे। राजा युधिष्ठिर महातपस्वी विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय थे, तथापि ऋचिक मुनि ने उनमें परम उत्कृष्ट ब्रह्मतेज का आधान किया था। इस प्रकार मैंने तुम्हें सोम, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्म विश्वामित्र के जन्म का सारा वृतांत सुनाया है। अब फिर तुम्हें जहाँ जहाँ संदेह हो उस विषय में मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हारे संशय का निवारण करूँगा। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में विश्वामित्र का उपाख्यान चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, धर्मज्ञ पितामह, अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुण सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में तोते और इंद्र का जो संवाद हुआ था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। काशी राज के राज्य की बात है। एक व्याधे विष में भुजाया हुआ बाण लेकर गांव से निकला और शिकार के लिए किसी मृग को खोजने लगा। उस महान वन में थोड़ी ही दूर जाने पर मांसलोभी व्याध ने कुछ मृगों को देखा और उन पर बाण चला दिया। व्याध का वह बाण अमोघ था, परंतु निशाना चूक जाने के कारण मृग को मारने की इच्छा से छोड़े गए उस बाण से एक विशाल वृक्ष को भेद डाला। तीखे वृक्ष से पुष्ट हुए उस बाण ने बड़े जोर से आघात करने के कारण उस वृक्ष में जहर फैल गया। उसके फल और पत्ते झड़ गए, धीरे धीरे वह सूखने लगा। उस वृक्ष के खोखल में बहुत दिनों से एक तोता निवास करता था। उसका वह वृक्ष बड़ा ही प्रिय था, इसीलिए वह उसके सूखने पर भी वहाँ का निवास नहीं छोड़ रहा था। वह धर्मात्मा एवं कृतज्ञ तोता कहीं आ जाता नहीं था। दाना चुगना भी छोड़ चुका था। वह इतना शिथिल हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जाता था। इस प्रकार उस वृक्ष के साथ वह स्वयं भी सूखता चला जा रहा था। उसका धैर्य महान था, उसकी चेष्टा अलौकिक दिखाई देती थी। इंद्र ने यह देखा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र ये सोचने लगे कि ये पक्षी कैसे एक अलौकिक दया को अपनाए बैठा है, जो पक्षी की योनि में प्रायः असंभव है, अथवा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब जगह सब प्राणियों में तरह तरह की बातें दिखाई देती हैं। ऐसी भावना मन में लाने पर भी इंद्र का मन शांत न हुआ। तदंतर वे ब्राह्मण के वेश में मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरे और शुक पक्षी से बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ शुक, तुम्हें पाक दक्ष की दोहित्री शुक की उत्तम संतान वाली हुई है। तुम्हें पाकर मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब तुम इस वृक्ष को छोड़कर क्यों नहीं जाते हो। उनके इस प्रकार पूछने पर शुक ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपका स्वागत है। मैंने तपस्या के बल पर आपको पहचान लिया है। यह सुनकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने मन ही मन कहा, वाह, क्या अद्भुत विज्ञान है। ऐसा कहकर उन्होंने मन ही मन उसका आदर किया।
वृक्ष के प्रति इस तोते का कितना प्रेम है, इस बात को जानते हुए भी बलसूदन इंद्र ने शुभ कर्म करने वाले उस परम धर्मात्मा शुक से पूछा, शुक, इस वृक्ष के पत्ते झड़ गए हैं, फल भी नहीं रहे, ये सूख जाने के कारण पक्षियों के बसेरे के रहने योग्य भी नहीं है। जब ये विशाल वन पड़ा हुआ है तब तुम इस ठूंठ वृक्ष का सेवन किस लिए करते हो? इस विशाल वन में और भी बहुत से वृक्ष हैं जिनके खोखले हरे हरे पत्तों से आच्छादित हैं, जो सुंदर और जिन पर पक्षियों के संचार के लिए पर्याप्त योग्य स्थान भी है। धीर शुक, इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई है, शक्ति नष्ट हो गई है, इसका शरीर क्षीण हो गया है, इसकी शोभा भी छिन गई है। अपनी बुद्धि के द्वारा इन सब बातों पर विचार करके अब इस बूढ़े वृक्ष को त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इंद्र की बात सुनकर धर्मात्मा शुक ने लंबी सांस खींचकर दीन भाव से कहा, वह शशि वल्लभ, देव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देवराज, जिसके विषय में आपने प्रश्न किया है उसकी बात सुनिए। मैंने इस वृक्ष पर जन्म लिया, यहीं रहकर अच्छे गुण सीखे। इस वृक्ष ने अपने बालक की भांति मुझे सुरक्षित रखा, मेरे ऊपर शत्रुओं का आक्रमण भी नहीं होने दिया। देवेंद्र, इन्हीं सब कारणों से मेरा इस वृक्ष के प्रति भक्ति स्वरूप है। मैं दया रूपी धर्म के पालन में लगा हूँ, मैं यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहता। ऐसी दशा में आप कृपा करके मेरी सद्भावना को व्यर्थ बनाने की चेष्टा ना करें। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही महान धर्म का सूचक है। दया भाव श्रेष्ठ पुरुषों का सदा ही आनंद प्रदान करता है। धर्म के विषय में संशय होने पर सब देवता आपसे ही अपना संदेह पूछते हैं, इसीलिए आप देवादि देवों के अधिपति के पद पर प्रतिष्ठित हैं। सहस्त्राक्ष, आप इस वृक्ष को मुझसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न ना कीजिए। जब यह समर्थ था तब मैंने दीर्घ काल तक इसी के आश्रय में लेकर जीवन धारण किया है, और अब जब यह शक्तिहीन हो गया है तो मैं इसे छोड़कर चल दूँ, ये कैसे हो सकता है? तोते की इस कोमल वाणी से पाकशासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। धर्मात्मा देवेंद्र ने शुक की दयालुता से संतुष्ट होकर उससे कहा, शुक, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब दयापरायण शुक ने यह वर मांगा कि ये वृक्ष पहले की तरह हरा भरा हो जाए। तोते की इस सुदृढ़ भक्ति और शील संपत्ति को जानकर इंद्र को और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत ही वृक्ष को अमृत से सींच दिया। फिर तो उसमें नए नए पत्ते, फल, मनोहर शाखाएं सभी निकल आईं। तोते की दृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया। महाराज, वह शुक भी आयु समाप्त होने पर अपने उस दयापूर्ण बर्ताव के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। नरेंद्र, जैसे भक्तिमान शुक का सहवास पाकर उस वृक्ष ने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार अपने में भक्ति रखने वाले पुरुष का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में शुक और इंद्र का संवाद विषयक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।